नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। तो दिल्ली के कट्टर ईमानदार सीएम अरविंद केजरीवाल जो शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद हैं, वो वहां पर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे कहते हैं ना कि नेता आधा अभिनेता होता है, तो ये कहावत अरविंद केजरीवाल पर बिल्कुल सटीक बैठती है। अब आप देखिए, नया ड्रामा वो तिहाड़ जेल में क्या कर रहे हैं। उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट से घर का खाना खाने की परमिशन ली थी। उन्हें तो पानी भी तिहाड़ जेल का नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो डायबिटीज के पेशेंट हैं। लेवल 2 की डायबिटीज है उन्हें, शुगर लेवल ऊपर नीचे जाता है, इसलिए उनका खास ख्याल रखा जा रहा है। इसीलिए उन्हें घर का खाना खाने की परमिशन दी गई और पानी भी, बोतल बंद पानी पीने की परमिशन दी गई। लेकिन इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाते रहे। पहले ईडी पर आरोप लगाया गया कि पूछताछ के दौरान उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा है, उनकी शुगर लेवल गिर रही है। ईडी को स्टेटमेंट जारी करके बताना पड़ा था कि ऐसा कुछ नहीं है। पूछताछ के दौरान वहां पर बनाना भी रखे जाते हैं, स्वीट्स रखी जाती हैं, ताकि अगर शुगर लेवल गिरे तो वो इसका इस्तेमाल कर सके। डॉक्टर की टीम है जो बार बार उनका शुगर लेवल मॉनिटर करती है। फिर अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुंच गए न्यायिक हिरासत में जब उन्हें भेजा गया, और फिर आतिशी सिंह ने ये रोना रोया मीडिया में आकर कि उनका शुगर लेवल गिर रहा है, उनका वेट कम हो गया है, ये आरोप लगाए गए। फिर तिहाड़ जेल के प्रशासन को बताना पड़ा कि उनका वेट तो पहले 65 किलो था जब वो तिहाड़ जेल में आए थे, बाद में 66 किलो हो गया। वो बिल्कुल तंदुरुस्त है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर अरविंद केजरीवाल खुद राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गए कि उनका शुगर लेवल जो है वो ऊपर नीचे होता है, तो वो चाहते हैं कि उनका जो अपना डॉक्टर था वो हफ्ते में 3 बार वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे जुड़े और उनकी सेहत पा, उनके शुगर लेवल को मॉनिटर वही करे। इसी याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हो रही थी। लेकिन जो चौंकाने वाला खुलासा ईडी की तरफ से किया गया है कोर्ट के सामने, उसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। सवाल ये उठेगा कि आखिर कोई क्या जमानत के लिए इस हद तक जा सकता है। ईडी की तरफ से कोर्ट को यह बताया गया है कि अरविंद केजरीवाल को घर से जो खाना आ रहा है उसमें मिठाई भी आती है, बनाना आते हैं, आम आते हैं, पूड़ी आते हैं, आलू आते हैं और आलू गोभी की सब्जी आती है, राजमा आता है। अरविंद केजरीवाल इस तरह का खा रहे हैं और ये खाना कोई तिहाड़ जेल प्रशासन मुहैया नहीं करवा रहा है, ये खाना उनके घर से आ रहा है। आप सोचिए, डायबिटीज का पेशेंट आम कभी नहीं खाता है, आम उसके लिए जहर की तरह है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के घर से इस मौसम में भी आम भेजे जा रहे हैं। यह आम का मौसम नहीं है, बहुत महंगे में मिलते हैं आम इस मौसम में, वो भी कहीं कहीं मिल रहे हैं। वो आम भी आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल तक पहुंचाए जा रहे हैं तिहाड़ जेल में। मतलब आम आदमी को तो इस वक्त आम खाने को मिल ही नहीं सकता, लेकिन आम आदमी पार्टी के आम मुख्यमंत्री वो आम खा रहे हैं तिहाड़ जेल में बैठकर। और ईडी ने यह दावा किया है कि जमानत के लिए अरविंद केजरीवाल जानबूझकर मीठा खा रहे हैं ताकि इमरजेंसी के हालात पैदा हो जाएं और आनन फानन में उन्हें अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ जाए और फिर इसी आधार पर मेडिकल ग्राउंड्स पर उनको जमानत मिल जाए। सवाल ये उठता है कि क्या सच में अरविंद केजरीवाल इस हद तक जा रहे हैं जमानत के लिए, या तो उनको समझ में आ चुका है कि अब वो लंबे नप गए हैं, उनको लंबे समय तक तिहाड़ जेल में रहना पड़ेगा, इसलिए वो इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, इस तरह की नौटंकी कर रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूं वो डाइट चार्ट जो आज राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की तरफ से रखा गया है। आप खुद उस डाइट चार्ट को देखिए और देखिए कि अरविंद केजरीवाल जो डायबिटीज के पेशेंट है वो खा क्या रहे हैं। वो मैं आपको दिखाती हूं, ये देखिए, ये डाइट चार्ट है और इसके हिसाब से आप देखिए कि ये 3 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल ने 4 अंडे खाए हैं ब्रेकफास्ट में, 2 बनाना खाए हैं, चाय पी है और वाटर बॉटल 2 कंज्यूम की है। और ईडी की तरफ से यह भी कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल चीनी वाली चाय पी रहे हैं तिहाड़ जेल में। और लंच में उन्होंने क्या खाया? राजमा सब्जी, लिटिल राइस, आलू गोभी, पिकल, कर्ड, बनाना फिर 2 खाए हैं, फिर 2 पानी की बॉटल्स कंज्यूम की है। उसके अलावा उन्होंने डिनर में क्या खाया है? सैलड, पिकल, सॉल्ट, पालक, दाल चना, बनाना फिर 3 चपाती 3 खाई है,
स्वीट 1 मतलब कोई मिठाई आई है, स्वीट डिश वो खाई है, बनाना फिर 2 खाए हैं और पानी की 2 बॉटल्स कंज्यूम की हैं। ये 3 अप्रैल का डाइट चार्ट है। ये पूरा का पूरा 4 से लेकर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक का डाइट प्लान है, जो दिखाया गया है कि क्या क्या खाना उनके घर से आया। मैं आपको कोशिश करती हूं दिखाने की कि डे बाय डे उन्होंने क्या खाया। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इसमें देखिए, ये भी 3 तारीख का है, 4 अंडे वाला जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा आप ये देखिए, उन्होंने ये जो डाइट चार्ट है ये है 4 तारीख का, उसमें भी 4 अंडे खाए, वाटर बॉटल्स 4 कंज्यूम की, चाय पी, ब्लैक सॉल्ट ब्लैक पेपर वाली, फिर रोटी लंच में 3 रोटी खाई और फिर उसके बाद 6 वाटर बॉटल्स कंज्यूम की, कर्ड, भिंडी, पिकल, सैलड, गट्टा सब्जी वो जो बेसन से बनी हुई होती है वो खाई। फिर डिनर में देखिए आप, आलू सब्जी खाई है। आलू भी डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए बिल्कुल बैन है, वो भी खाई उन्होंने। बीन्स खाई, रोटी 3 खाई, कर्ड, सॉल्ट, मिल्क पाउडर इन स्मॉल कंटेनर, ये सब कुछ खाया। फिर 5 तारीख को देखिए, 4 अंडे ब्रेकफास्ट में, बनाना 2। मतलब आप ये देखिए, लंच हो, ब्रेकफास्ट हो या डिनर हो, अरविंद केजरीवाल बेधड़क बनाना खा रहे हैं। और उन्होंने 5 तारीख को लंच में कढ़ी खाई है, आलू बैंगन की सब्जी खाई है, सैलड, कर्ड, रोटी 3, ब्लैक सॉल्ट। उसके बाद डिनर में सैलड, सॉल्ट, पिकल, गोभी सब्जी, दाल, कर्ड, स्वीट्स यानी कि मिठाइयां जो आई थी वो 2 खाई हैं, क्वांटिटी बता रहे हैं, रोटी 3 खाई हैं। ये अरविंद केजरीवाल का डाइट प्लान है। और इसी तरीके से उन्होंने जो डाइट चार्ट रखा गया है ईडी की तरफ से, उसमें बताया गया है कि वो क्या क्या खा रहे हैं। आम भी खा रहे हैं, इनमें आम का भी जिक्र है। तो सवाल ये उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल को नहीं पता कि ऐसा खाना अगर आ रहा है घर से तो उनको खाना चाहिए या नहीं? वो तो सबसे पढ़े लिखे सीएम है, उनको तो हर चीज जरूरत से ज्यादा पता है। उनको नहीं पता कि उनको बनाना कितनी क्वांटिटी में खाना है, स्वीट्स खानी है या नहीं खानी है, आलू खाने हैं या नहीं, चावल खाने हैं या नहीं? ये सब कुछ तो अरविंद केजरीवाल को पता होगा। कोई भी डायबिटीज का जो पेशेंट होता है उसको पता होता है कि उसकी डाइट क्या है, क्या उसको फॉलो करना है। लेकिन अरविंद केजरीवाल इसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। और सवाल ये उठता है कि उनके घर से खाना पैक कौन कर रहा है? क्या सुनीता केजरीवाल उनका खाना पैक करके नहीं भेज रही हैं? क्या उनको अपने पति की सेहत का ख्याल नहीं है? या फिर वो राजनीति में उतर चुकी हैं इसलिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल का खाना भी पैक करना बंद कर दिया? अरविंद केजरीवाल का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो भी घर से पैक होकर आ रहा है उसे कोई तो पैक कर रहा है। और जो भी पैक कर रहा है उसको इतना तो पता होगा कि अरविंद केजरीवाल डायबिटीज के पेशेंट हैं, उनको किस तरह का खाना खाने को देना है। लेकिन इसके बावजूद ये लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है? और अगर ऐसा खाना घर से आ भी गया है, पूड़ी आलू, तो अरविंद केजरीवाल क्या खा लेंगे? क्यों खाएंगे? क्या उनको अपनी सेहत का ख्याल नहीं है? मिठाई क्यों खाएंगे? लेकिन अरविंद केजरीवाल ये सब कुछ जानबूझकर खा रहे हैं, ये ईडी का दावा है। ईडी का कहना है कि जमानत के लिए अरविंद केजरीवाल ये खेल खेल रहे हैं। और आपको याद दिला दूं, सत्येंद्र जैन जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में इस वक्त बंद है, जो करीब करीब 7-8 महीने मेडिकल ग्राउंड्स पर जमानत पर बाहर थे, आपको याद होगा उनको जब जमानत नहीं मिल पा रही थी तो उन्होंने जेल में उपवास रखा था, तिहाड़ जेल में। पहले तो उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था तिहाड़ जेल में, क्योंकि वो जेल मंत्री रहे हैं दिल्ली के। और जब वो 9 महीने तक शुरुआत में तिहाड़ जेल में रहे थे तब वो बिना पोर्टफोलियो के मंत्री थे, तो एक तरह से वो जेल मंत्री थे। और किस तरह की ट्रीटमेंट उनको जेल में मिल रही थी? मसाज हो रही थी, एक रेप का आरोपी उनको मसाज दे रहा था, घर का खाना उनको मिल रहा था, उनकी बैरक में उनके सह आरोपी आकर बैठकें करते थे, उनकी पत्नी बेधड़क उनसे मिलने के लिए तिहाड़ जेल पहुंच जाती थी। ये सारी वीआईपी ट्रीटमेंट उनको मिल रही थी। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया था तो पूरी पोल पट्टी खुल गई थी। उसके बाद सत्येंद्र जैन ने जब जमानत के लिए बार बार अप्लाई किया, राउज एवेन्यू कोर्ट से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, जब उनको राहत नहीं मिली तो उन्होंने उपवास रख लिया। कहा यह गया कि उनके धर्म में, जैन धर्म में उपवास रखने की परंपरा है और पहले भी सत्येंद्र जैन इस तरह से उपवास रखते आए हैं। फिर उन्होंने डिमांड की थी कि उनको खास तरह का खाना दिया जाए, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि इस तरह का खाना
जेल मैनुअल के हिसाब से मुहैया नहीं करवाया जा सकता। लेकिन फिर भी सत्येंद्र जैन इस बात पर अड़े रहे थे कि वो उपवास रखेंगे। उन्होंने उपवास रखा और उनका वजन कम हो गया था। करीब करीब 25 किलो उनका वजन कम हो गया था। और फिर ये खबरें मीडिया में आ गई कि देखिए सत्येंद्र जैन के साथ क्या हुआ, उनका वजन इतना गिर गया है, उनकी तबीयत खराब हो गई। और सच में उनकी तबीयत खराब होने लगी। फिर उनको मेडिकल ग्राउंड्स पर जमानत मिली और वो करीब करीब 7-8 महीने बाहर रहे। ईडी उनकी शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। ईडी ने कहा था कि जब जब उन्हें अपनी अंतरिम जमानत को मेडिकल ग्राउंड्स पर बढ़वाना होता है तो वो बीमार पड़ जाते हैं, अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, अदरवाइज वो बिल्कुल ठीक ठाक घूमते नजर आते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला था और यह आदेश दिया गया था सत्येंद्र जैन को कि वो तुरंत सरेंडर करें और तिहाड़ जेल जाएं। उसके बाद से सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में बंद है। आजकल उनकी तबीयत खराब हो रही है या नहीं, इसकी कोई खबर नहीं आ रही है। लेकिन आप सोचिए, मेडिकल ग्राउंड्स पर जमानत लेने के लिए उन्होंने भी उपवास रखा था और 25 किलो वजन उनका कम हो गया था और इसके चलते उनको तमाम तरह की दिक्कतें होने लगी थी और फिर वो मेडिकल ग्राउंड्स पर बाहर आ गए थे। और अभी आप ताजा मामला देखिए संजय सिंह का। संजय सिंह को जब सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी, उस दिन उनकी मीडिया में वो तस्वीरें आई थी कि उन्हें लिवर की कोई प्रॉब्लम है जिसके चलते उनको अस्पताल ले जाया गया था और व्हील चेयर पर वो अस्पताल से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे थे और सबको लग रहा था कि बड़े बीमार हैं संजय सिंह। और फिर जब उसी दिन शाम को उनको तिहाड़ जेल से रिहा किया गया था जमानत पर, तब की तस्वीर देख लीजिए। तब वो गाड़ी के ऊपर चढ़कर जोर जोर से नारेबाजी कर रहे थे, पीएम मोदी को कोस रहे थे, तानाशाह बता रहे थे। तो वो आदमी जो कुछ घंटे पहले व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था, जो उठकर चल नहीं सकता था, वो अचानक से तंदुरुस्त हो गया कि वो गाड़ी के ऊपर चढ़ गया, गाड़ी की छत पर चढ़कर नारे लगा रहा था। और आज की तारीख में उसके बाद आप देखिए संजय सिंह को, आपको उनको देखकर लगता है कि वो कहीं बीमार थे या उनको लिवर की कोई प्रॉब्लम थी? बिल्कुल तंदुरुस्त नजर आ रहे हैं, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, हर जगह बोलते नजर आ रहे हैं, मीडिया के तमाम चैनल्स को उन्होंने इंटरव्यू दिए। तो क्या ये माना जाए कि संजय सिंह ने भी ये प्लान कर लिया था कि अगर उनको उस रोज सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिलती तो वो भी मेडिकल ग्राउंड्स पर अदालत का दरवाजा खटखटाते कि उनको लिवर की प्रॉब्लम हो गई है और इसलिए उनको जमानत दे दी जाए? अरविंद केजरीवाल भी यही खेल रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने सत्येंद्र जैन से कोई ना कोई आइडिया ले लिया है कि सत्येंद्र जैन भी मेडिकल ग्राउंड्स पर बाहर आए थे 7-8 महीने के लिए। अरविंद केजरीवाल को भी लग रहा है कि अगर वो आम खा ले, आलू खा ले, पूड़ी आलू खा ले, राजमा खा ले, रोज रोज 6-6 केले वो खा रहे हैं, 2 केले वो ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं, 2 लंच में, 2 डिनर में, स्वीडिश खा रहे हैं, चीनी वाली चाय पी रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि अगर ऐसा करने से उनका शुगर लेवल बढ़ जाएगा तो उनको भी मेडिकल ग्राउंड्स पर जमानत मिल सकती है। इसीलिए सारा खेल खेला जा रहा है। ये अरविंद केजरीवाल है, इनको हल्के में नहीं लिया जा सकता। वो बाहर आने के लिए कोई भी तिकड़म लगा सकते हैं। उन्होंने देख लिया है कि अब उनका मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर सुनवाई 29 अप्रैल से होगी। मामला लटक गया है। फिर वो पीछे पलटकर सिसोदिया की तरफ भी देख रहे हैं, उधर के कविता की तरफ भी देख रहे हैं। दोनों का क्या हाल है? सिसोदिया तो पिछले 15 महीने से तिहाड़ जेल में बंद है। उन्होंने भी तमाम तिगड़में लगा ली, हर तरह का कार्ड खेला, लेकिन जमानत नहीं मिली। केजरीवाल को भी लग रहा है कि उनको सीधे सीधे जमानत नहीं मिल सकती, इसलिए उंगली को टेढ़ा किया जाए, अपने स्वास्थ्य से कोई खिलवाड़ किया जाए। इसीलिए वो तिहाड़ जेल में खाना खा रहे हैं घर का आया हुआ, और डाइट देखकर आप सोचिए कि वो किस तरह की डाइट ले रहे हैं। अब कल इस मामले में कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या होता है, इस पर तो सबकी नजरें रहेंगी ही, लेकिन अरविंद केजरीवाल का ऐसा डाइट चार्ट देखकर दिल्ली के आम लोगों को पता चल गया होगा कि उनका आम मुख्यमंत्री कितना आम है। 45 करोड़ के शीश महल में रहने वाले अरविंद केजरीवाल की ये डाइट किसी को भी हैरान कर सकती है। और इस डाइट चार्ट को देखकर ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में पिकनिक मनाने के लिए गए हैं। उनके डाइट को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि वो परेशान हैं, दुखी हैं या किसी चिंता में डूबे हुए हैं। ऐसी डाइट कोई भी डायबिटीज का पेशेंट ले ही नहीं सकता, उसकी तबीयत खराब होगी ही होगी। और इसलिए अगर ईडी ये दावा कर रही है कि जानबूझकर जमानत के लिए अरविंद केजरीवाल ये सब कुछ खा रहे हैं, तो इसमें कहीं शक शुबा की गुंजाइश नहीं रहती है। अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकील से कहा है कि वो तिहाड़ जेल प्रशासन से
अरविंद केजरीवाल का डाइट चार्ट मांगेंगे और इस मामले पर कल फिर से सुनवाई होगी। हालांकि जो डाइट चार्ट ईडी की तरफ से राउज एवेन्यू कोर्ट में रखा गया है वो भी जेल प्रशासन से लिया गया है। अब अरविंद केजरीवाल ऐसा खाना जेल प्रशासन की जानकारी के होते हुए भी कैसे खा रहे थे, सवाल ये भी है। क्या जेल में जो डॉक्टर है उन्होंने अरविंद केजरीवाल को रोका नहीं कि वो ऐसा खाना क्यों खा रहे हैं? लेकिन फिर अरविंद केजरीवाल तो जेल के अंदर भी सिटिंग सीएम है, वैसे भी वो किसी की सुनते नहीं है, आम आदमी पार्टी में अपनी ही चलाते हैं। तो क्या ये माना जाए कि जेल प्रशासन की नॉलेज में था ये सब कुछ, इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल ऐसा खाना खा रहे थे? तो अब कल इस मामले में क्या होता है ये देखना होगा और साथ ही साथ जवाब जेल प्रशासन को भी देना होगा कि उनकी नॉलेज में रहते हुए अरविंद केजरीवाल इस तरह का खाना कैसे खा रहे थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।